नामवर वकील मियां बिलाल जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, उनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। वो केस क्या था और उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया गया। हमारे साथ उनके वकील नासिर चौहान साहब मौजूद हैं, जिनसे पहले भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की थी। सवाल आज भी पूछेंगे कि आज जो है उनको जुडिशल कर दिया गया या गालबन कल, तो इस केस में क्या बना है? सर, 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। 7 दिन के जिस्मानी रिमांड में अदालत ने जो है वो क्या ऑब्जर्व किया और तफ्तीशी ने अदालत को क्या बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नातिक साहब। इसमें जो है वो कल बिलाल को जुडिशल कर दिया गया और तफ्तीशी अफसर ने जो उसमें तफ्तीश की उसमें उसने ये जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन जो भी केस के दौरान आई, तफ्तीश में आई, वो सारी उसने लिख के जो है वो कोर्ट को आगाह किया। इसमें बिलाल के ऊपर रिकवरी किसी हवाले से नहीं है, क्योंकि हम तो पहले सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 9 लाख रुपया उसके अकाउंट में आया, तो वो हम 9 देने लाख को भी रुपया वो तैयार तैयार है। और उसके अलावा जो है वो गवाहों के जो बयान है उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। मुदई जो है उसको पेमेंट का पूछा जब उसने तफ्तीशी ने, तो उसने पूछा कि जी आप पेमेंट कहाँ से लेके आए, तो उसने कहा मैं बैंक से लेके आया। तो उसने कहा अच्छा बैंक से आप लेके आए, तो उसमें नोट कौन से थे, तो उसको नहीं पता था कि नोट 5,000 वाले थे, 1,000 वाले थे या जो भी, तो वो उसको नहीं था पता। तो उसमें सारी जो कॉन्ट्रडिक्शन बनती थी, जो मेरिट बनता था केस का, वो उसने लिखा और बड़े लेंथ में आर्गूमेंट्स हुए कोर्ट में और कोर्ट ने सारी चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की और हमारे जो आर्गूमेंट्स थे उससे इत्तेफाक करते हुए उसको जुडिशल किया गया। उसकी बेल जो है वो हम फाइल कर चुके हैं, जिसके ऊपर आज ही जो है वो इंशाल्लाह बहस होगी और होप्स हो इंशाल्लाह बहस जो उसकी बेल है वो कंफर्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट नहीं उठ साहब की अदालत में नहीं, ये जो है बेल, क्योंकि ये सेक्शन जो लगे हैं 17-22, ये ट्रायलेबल बाय सेशंस कोर्ट हैं, तो ये सेशन कोर्ट में ही बेल जाएगी। ये जो है वो आप इसको कह सकते हैं एंटी करप्शन 3 जो कोर्ट है उसमें ये केस के। ठीक है। एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर केस जो है आज ज़ेर समाअत होगा, जिसमें एंटी करप्शन नहीं, एफआईए जो स्पेशल थ्री है, सेंट्रल कोर्ट की जी बात जी कर रहे जी हैं। मैं स्पेशल ठीक सेंट्रल है। कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो सेक्शन वो जो 3 है उसमें जो है वो आज केस की समाअत होगी और 2 बजे तक इंशाल्लाह जो है वो दूसरी पार्टी ने टाइम लिया हुआ है कि जी हमारी तैयारी नहीं है, हम 2 बजे तक तैयार होकर आते हैं, तो 2 बजे तक जो है वो इसके ऊपर अच्छा, बहस ठीक है। तफ्तीशी की जानिब से अक्सर अदालतों को ये बताया जाता है कि सर हमने फ़लाँ चीज़ बरामद करनी है, फ़लाँ चीज़ बरामद करनी है, तो इस बार तफ्तीशी ने अदालत को क्या बताया, क्या क्या बरामद करना है? नहीं, हमने उसकी रीज़न ये है कि हमने बाकायदा तौर पे बड़ा कॉपरेट किया, बिलाल ने कॉपरेट किया। बिलाल उनसे जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड थी, मोबाइल रिक्वायर्ड था वो हमने मोबाइल दिया, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन के सबूत थे वो हम दे चुके थे। उसके अलावा जो है उसके अंदर उसने कुछ चीज़ ऐसी जो है वो साबित करने वाली रहती नहीं थी कि जिसके ऊपर तफ्तीशी जो है वो मज़ीद टाइम मांगता। तो देखें, एक बात ये होती है कि आपको रिमांड लेने के लिए कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जी इस वजह से हमें जो है इसका रिमांड चाहिए। तो जब हम सारी चीज़ें सरेंडर कर चुके थे तो उसके बाद कुछ बनता नहीं था कि वो मज़ीद रिमांड मांगता। तो इसलिए जो है वो उसने कोई भी ऐसी हर्डल क्रिएट नहीं की और ना उसने कोर्ट को जो है वो मिसलीड करने की कोशिश की, क्योंकि उसको ये भी पता था कि जो इसमें अक्यूज़ है वो भी लॉ नोइंग है और बाकी उसकी टीम जो है वो भी एक भरपूर तरीके से केस लड़ रही है, तो इसलिए उसने कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश नहीं की। सर, मैंने आपका पहले इंटरव्यू किया था और आपने एक स्टेटमेंट दी थी रजब भट्ट के हवाले से। वो सोशल मीडिया पे भी बड़ी गर्दिश कर रही है और उस पर लोग आपको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यार इसको भी फेम चाहिए, आपको भी फेम चाहिए। नहीं, कतन नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये सोशल मीडिया की फ़ेम से हमेशा मैं समझता हूँ कि ये फ़ेम की कीमत होती है सोशल मीडिया की। और आपने ये भी देखा होगा कि जो दौलत होती है या शोहरत होती है ये अपने साथ आजमाइशें लेके आती है। तो मैं तो अल्लाह से हमेशा दुआ गो हूँ कि मुझे किसी भी आजमाइश का जो है वो सामना ना करना पड़े, तो ना मुझे इस तरह की कोई फ़ेम चाहिए। वो एक लाइटर नोट पे मैंने आपके साथ जो गुफ्तगू की थी, मैंने उसमें ये भी कहा था कि ये लाइटर नोट पे मैं कह देता हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके साथ जुड़ती हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी हो जाती है। तो मैं नाजरीन के लिए ये गुजारिश कर दूं कि मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई फेम नहीं चाहिए। ये सवाल जब मैंने रजब से किया था तो वो भी मतलब कि नाराज़ हुए थे, उसने कहा कि हो गया, मतलब इस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया था। अब बस वो रिएक्शन उसका जिस तरह भी हो सकता है, बाकी ये है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये ला हासिल सी गुफ्तगू है, हमें इसके ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। बिलाल की और उसकी दोस्ती, मैं रात को बिलाल से मेरी हुई थी बात, तो वो उसका अच्छा ताल्लुक है और वो उसके साथ रजब के राब्ते साथ में भी है। आपसे बात हुई है दोबारा मेरे सवाल के बाद रजब से? आपके सवाल जो है वो मतलब काफ़ी लोगों से मुझे भी भेजा गया, बिला उससे रजब से मुलाकात में भी हुई बात, तो वो भी मुझे यही कह रहे थे कि ये क्या था। तो मैंने कहा, मैंने तो लाइटर नोट पे कहा कि आपकी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, तो जिसमें चीज़ें होती हैं तो हो वो जाती आपने वो प्लेन वाला वाकया उनको बताना था। वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है, तो उसके ऊपर मज़ीद हमें मेरा ख्याल है कोई
बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा नासिर भाई, अगर बात करें फ़याज़ रामे साहब की, तो जब ये सारे मामलात हुए हैं तो उससे पहले जो है मामलात ख़राब चल रहे थे दोनों पार्टीज़ की जानिब से। एक तरफ फ़याज़ रामे की टीम थी, दूसरी जानब मियाँ बिलाल साहब के जो है टीम थी। कुछ उनके वॉइस नोट जो हैं वायरल हुए, कुछ फ़याज़ रामे साहब के वायरल हुए, जिसमें कहा कि हम 18 तारीख को आएंगे। दोनों ने जो हो सका वो कर लिया, दोनों एक दूसरे को धमकी लगा रहे थे। तो इस पर क्या आपका मौक़िफ़ है? क्योंकि कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि फ़याज़ रामे साहब आए, मॉर्निंग में चले गए कि यार मामला ख़राब ना हो, उसके बाद बाकी लोग भी आए, वो भी केस की समाअत सुन के या करवा के वो चले गए। मैं इसके ऊपर मेरा टेक ये है कि दोनों प्रोफेशनल वकील हैं और हमारे जो बार है उसका हुस्न ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, हम एक दूसरे की गलतियाँ कोताहियाँ भी बर्दाश्त करते हैं और बार हमारा घर है तो घर का हुस्न ख़राब नहीं होना चाहिए। दोनों साइडों पे अगर कोई ऐसी बात है तो उसको बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए और दोनों ही बड़े काबिल इज़्ज़त है, मेरे दोनों दोस्त हैं, तो मैं तो दोनों को मशवरा भी दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बाहर की लड़ाइयाँ आप अपने घर में ना लेके। ठीक है। तो अब क्या अपडेट है? आज आपको क्या लगता है कि आज समाअत होगी, तो पहली समाअत के ऊपर गालिबन नोटिस होंगे? देखें समाअत में आपको भी पता है टैक्टिक्स होते हैं कि कोशिश होती है दूसरी पार्टी की कि जी हम जो है वो इसमें डेट ले लें। हाँ, ठीक है। जितना लटका सके हम लटकाएं। इसमें तैयारी हमारी नहीं है या कोई समथिंग कोई भी चीज़ ऐसी निकाल के वो डेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई नहीं, अगर कल आज की डेट हो भी जाती है तो कल हो जाएगी, तो कल का दोबारा नोटिस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी बेल तो होनी है इंशाल्लाह। बेल तो होनी है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, क्या लगता है कि सेशन कोर्ट से बेल जो बता रहे हैं स्पेशल सेंटर कोर्ट से बेल होती नज़र आ रही है या मामला हाई कोर्ट तक आएगा? नहीं, हाई कोर्ट तक नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है, हमने दो चीज़ें की हैं और वी आर क्लीन विद क्लीन हैंड्स। वो हमने क्या की हैं कि अगर मुद्दई जो है वो पैसे अपने नहीं लेता तो हम अंडर प्रोटेस्ट कोर्ट में जमा करवा देंगे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए। तो जब हम कोर्ट में जमा करवा देंगे तो कोर्ट को भी तो ये समझ आती है ना, प्रूडेंट माइंड तो यही कहता है ना कि जब आप इक्विटी क्या है, बिकॉज आई एम विद क्लीन हैंड्स, तो कोर्ट जब ये समझती है कि ये बंदा जो है ये तो बड़े साफ हाथों से मेरे सामने आया है, तो कोर्ट उसके ऊपर उसका जो उसके बारे में कोर्ट का व्यू होता है वो बड़ा लीनियंट व्यू देता है। ठीक। अच्छा नासिर भाई, ये 9 लाख की मैंने बात की, ये ज़रा लिसनर्स को बता दें कि ये 9 लाख हैं कौन से, ताकि उनको क्लियर हो कि ये 9 लाख उन्होंने क्लाइंट से जो है वो हत्याए थे या उनकी फ़ीस थी। नहीं, हथियाने वाली तो मेरा ख्याल है वो ऐसी बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बिलाल क्योंकि बाय प्रोफेशन लॉयर हैं तो उनकी जो है वो लॉ फर्म है, तो उसने अपनी कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो चार्ज की उस पार्टीज़ को मिलाने का, उनको साथ बिठाने का और उनका एग्रीमेंट करवाने की, उसने अपनी फ़ी चार्ज की। फ़ी चार्ज करने के बाद वो जो भी सिचुएशन बनी, ऑकवर्ड सिचुएशन ही मैं उसको कहूँगा, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। लेकिन उसके बाद ये है कि वो हम उसको सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, वो पहले दिन से हम कह रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आशात नासिर चौहान साहब मौजूद थे जो कि सीनियर कानूनदान भी हैं और मियाँ बिलाल साहब के वकील भी हैं। अब उनका कहना है कि हम 9 लाख रुपया जो उनके क्लाइंट हैं, जो शख्स है उसको देने को तैयार हैं, अगर वो नहीं लेते तो हम अदालत में वो सबमिट करवा देंगे। आज देखना ये है कि इस केस के ऊपर समाअत होती है और इस केस की समाअत में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।